कृष्ण की ज्योति अलौकिक। तो चलो दोस्तों, कोई बात नहीं। और मेरा मेन मकसद इस वीडियो बनाने का ये गोल्ड की ज्वेलरी दिखाने वाली हूँ आज कि मेरे पास कितने सारे गोल्ड की ज्वेलरी हैं। और बहुत सारे थी, जैसे कि नथ होगी, मांग टीका हो गया और गले का हार हो गया, झुमके हो गए। दोस्तों राधे राधे, कैसे हो सब? आज उम्मीद करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम काज परिवार वालों के साथ व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का पंचमी रावत ब्लॉग्स में। और इनको मामा ये देखो, ले मैं देती हूँ ना तेरे को। तो दोस्तों अभी मेरी ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी लेट हो रही है। अभी 2:30 बज रहे हैं दिन के, 2:30 नहीं 3 बज गए हैं। और कल मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि संडे के दिन बहुत सारे काम हो जाते हैं और काम के साथ साथ फिर घर में बिजी शेड्यूल होता है क्योंकि उस दिन कपड़े धोना, नहाना धोना, झाड़ू पोछा, सिद्धि को देखो, बहुत सारे काम हो जाते, तो इसलिए मैंने संडे को शूट नहीं किया ब्लॉग। पार्क गए थे हम शाम को, बट वहाँ भी थोड़ा ही बनाया, फिर ब्लॉग तो था नहीं पूरा, थोड़ा वीडियो उसी बनाई थी। मैंने कहा छोड़ो रहने देती हूँ, नहीं डालते हैं। तो अभी आज मैं कुछ स्पेशल ब्लॉग बनाने वाली हूँ। स्पेशल ब्लॉग ये बनाने वाली हूँ कि काफ़ी लोगों का डीएम था, मेरे को फेसबुक में कमेंट किया था, इंस्टाग्राम पे, कि आप अपने गोल्ड की ज्वेलरीज दिखाओ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखा दो अपने गोल्ड की ज्वेलरीज की। मेरे पास कितने सारे ज्वेलरी है, मेरे पास बहुत सारे गोल्ड के हैं। इसको पता है, मेरे को नहीं पता, पर इसको पता है। बताओ आपको किसको पता है? हेलो बोलो सबको, ढंग से बोल, इधर देख। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम है सिद्धि। क्या नाम है तेरा? ढंग से बोल, ऐसा नहीं है, ढंग से बोल। दोस्तों बहुत अच्छी लड़की है ये। बोल सिद्धि, मेरा नाम है सिद्धि। कितनी क्लास में पढ़ती है तू? फर्स्ट क्लास में, अब सेकंड में जाने वाली है अभी। कल आएगा तेरा रिजल्ट? हाँ, कल तो हमें पार्टी देगी। कल आएगा तो मैं अपने दोस्तों ये बस पार्टी नहीं करेगी, कोई बात नहीं, जब करेगी तब हमें खिला देगी। अभी उसके पापा की तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो जब वो बोलेगी जब मेरे पापा सही हो जाएंगे तब करेंगे। तो कितनी छोटी बच्ची और कितनी अच्छी सोच है उसकी। देखो जब मेरे पापा बस सही हो जाएंगे फिर करेंगे हम पार्टी। क्या करेंगे? तब दो पार्टी होगी। दो पापा के ठीक होने के हो जाएंगे, तेरे पापा 2 दिन में ठीक हो जाएंगे तब करेंगे और पार्टी। एक पापा के ठीक होने में और एक मेरे पास होने में। अगर सीधी फर्स्ट आ गई तो सीधी हमें पिज्जा पार्टी करेगी। ओ भाई ये कहाँ खड़ा हो रहा है, इसको देखो। चलो मैं इसको उल्टा बैठाती हूँ एक बार। ओ भाई नहीं, उल्टा बैठेगा। अरे बैठने के लिए तो कहीं भी बैठ जाएगा। बैठना है। तो दोस्तों मैं बोल रही थी आपको कि मैं आपको अपनी गोल्ड की ज्वेलरी दिखाने वाली हूँ आज कि मेरे पास कितने सारे गोल्ड की ज्वेलरी हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे उत्तराखंड की फेमस, मतलब सबसे अच्छी गोल्ड की ज्वेलरी हाथ की पहुंची। वैसे तो पहले कुमाऊं की थी, पर अब गढ़वाल के भी पहन रहे हैं, पौड़ी गढ़वाल के। पहले तो कुमाऊं के पहनते थे, अब गढ़वाल के भी पहन रहे हैं। और फिर से नथ, मांग टीका और बहुत सारे थी, जैसे कि नथ होगी, मांग टीका हो गया और गले का हार हो गया, झुमके हो गए और पैर की पौंची हो गई, पायल हो गई, हाथ की पौंची होगी। तो बहुत सारे थे, मतलब हमारे पहले कुमाऊं में थे ये, तो गढ़वाल मंडल में भी हो गए, मतलब पौड़े गढ़वाल में भी हो गए सारे चीज़ें। तो मेरे पास गले का हार, झुमका, मांग टीका और हाथ की पौंची, हाँ जी, हाथ की पौंची और पायल, तो मतलब ये सारी चीज़ मेरे पास कुछ भी नहीं है, गोल्ड का कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे मायके साइड से भी कुछ नहीं है, ससुराल साइड से भी कुछ नहीं है, क्योंकि होते ही कभी कभी नहीं बन पाता है, तो है ना, कहीं फोर्स डालना। और फिर हर चीज़ जेवर ही नहीं होता कि हमारे पास अगर गोल्ड है। मैं तो ये कहती हूँ कि परिवार में सुख है तो सब कुछ है ना। और ऐसे कहते हैं ना, जेवर भी बहुत ज़रूरी है अपने लिए, कि जेवर भी होने चाहिए। कहीं फंक्शन में जाओ, कहीं शादी ब्याह में जाओ तो पहन के अच्छे लगते हैं, पर अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं इसमें। और
हर चीज़ में खुश रहना चाहिए। और मेरे पास तो पहले से ही नहीं है, मतलब ना मेरे मायके साइड से ना मेरे ससुराल साइड से। मेरे पास एक मंगलसूत्र है गोल्ड का, बाकी कुछ नहीं है ना। और ये है मेरे के कानों के, ये तो ये मोटे ने बनाए थे मेरे रक्षाबंधन पे। और ये जो मेरे नाग पे मेरी दीदी ने दिया था मुझे। बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो आपके साथ ही ब्लॉग करूंगी। ये मजे कर रहे हैं दोनों के दोनों। अरे गाड़ी चला लेना। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं गोल्ड का। इसके पास तो बल बहुत सारा है। कितना है तेरे पास? मेरे पास बहुत सारा। तू तो अमीर बाप की लड़की है। मैं तो गोल्ड के तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं ना कि कुछ भी नहीं। ना मेरे किसी के पास है गोल्ड का कोई चीज, ना मेरे पास है। मेरे पास नहीं है तो मेरे किसी के पास कहाँ से होगा? मेरे भाई के पास है तो मैं इसे दूंगी। अच्छा। ज्यादा झूठ मत बोलो कि तो है। कहाँ है मेरे पास? है तो नहीं है, देखा है। नहीं है, नहीं देखा। नहीं है, माँ कसम। किसी को मैं दूंगी। मैं झूठ क्यों वो बुले को नीचे उतार दे। वो गिरेगा नहीं तो कुछ दोस्तों चलो मस्ती मजाक तो चलती रहती है। सच में नहीं है मेरे पास गोल्ड की। इधर गोल्ड की चीजें है ही नहीं मेरे पास। और मेरे पास है, मैं दूंगी किसी को भी। मैं तो किसी को दूंगी। अच्छा, गोल्ड का कंगन। ओ माय गॉड, गोल्ड का कंगन देगी बस सिद्धि बुले गोल्ड को का या गिफ्ट। चांदी का, किसी को तो दूंगी। चांदी के पास तो मेरे चांदी की तो मेरे सोने के पास है कंगन, क्योंकि वो जब नानी के गांव गया था तब उसे मिले थे वहाँ बहुत सारे। हाँ, नानी के घर मिले थे इसको। गोल्ड का दूंगी। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है चांदी का। कभी कभी मुझे मतलब जैसे लोग पहनते तो मुझे बहुत शौक है इन चीज़ों का पहनने का। देखती हूँ मैं लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, पर फिर मेरा मन दुखी हो जाता। पर मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, परिवार में सुख होना चाहिए और परिवार में हर चीज़ खुश होनी चाहिए। बाकी किस चीज़ की कमी, मतलब ऐसा नहीं है कि जेवारी सब कुछ होती है। हाँ मैं ना मई को तो मैं आपको दे दूँ। अच्छा, तो मैं किसी को भी दूंगी, आपको भी दूंगी। दूंगी तो दूंगी तो दूंगी। ये वाला मैं गोल्ड की चीज़ें गिफ्ट करेगी। गोल्ड की चांदी की जो मुझे वो दूंगी। किसी को गोल्ड का, आपको पता नहीं। मैं दूंगी। मेरे पास मेकअप किट भी है पर मैं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। क्यों? मेरे पास ब्लश पैलेट भी बचा है बस, जिसमें ब्लश है सारे। गालों पे लगाने वाला? मैं तो नहीं लगाती वो ब्लश। मोटा वाला भी है। मैं कुछ नहीं करती मेकअप, मैं सिंपल तरीके से रहती हूँ। ये ज्यादा पर शादी में कर लेती हूँ कम। गिरेगा गिरेगा सीधी। तो दोस्तों कोई बात नहीं, गोल्ड की चीज से कुछ नहीं होता है। अपना परिवार सुख रहना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, बाकी किस चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और मैंने शादी से पहले इसलिए कोई चीज नहीं मांगी क्योंकि मतलब ऐसा सोचती थी मैं पहले से ही कि लाइफ पार्टनर अच्छा होना चाहिए, हर चीज जुड़ जाएगी, हर चीज ले जाएंगे, है ना। तो अच्छा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। और जल्दी आओ, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा होना चाहिए, परिवार अच्छा होना चाहिए, सुख दुख में साथ देने वाला होना चाहिए। बाकी ऐसे ज्वेलरी का क्या ही करना है ना। और माई के साइड से मेरा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ना भाइयों के लिए तो बनाए, पर बहनों के लिए हमारे इधर इतना हैरी और मेरे पापा भी इतने कमाने वाले नहीं थे कि हमारे लिए गोल्ड की चीज़ें बना सके। और ससुराल साइड से भी ऐसा ही कि मतलब इतने वो नहीं है कि जो हमारा मतलब गोल्ड की चीज़ें बना सके, है ना। और पसंद तो मुझे पहले से ही है गोल्ड की चीज़ें। शादी से पहले मुझे बहुत शौक था इन चीज़ों का, पर अपने पहनी थी जब शादी थी। वो तो नकली है और नकली में ही काम चलाना पड़ता है। और वैसे आजकल नकली और असली में कोई फ़र्क भी नहीं रह गया है, बस इतना है कि डिजाइन और वो उसमें पता चल ही जाता है कि नकली और असली है ना क्या चीज़ है। पर कोई बात नहीं, जेवर ही हर चीज़ नहीं होते हैं, कभी कभी इंसान की खुशी में ही खुशी ढूंढनी चाहिए। और मेरी शादी ऐसी सिचुएशन में हुई कि उस टाइम पे मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ भी नहीं बना पाई, नहीं तो बनाती जरूर। वो गोल्ड की नहीं चांदी की बनाती। वैसे उन्होंने मेरे लिए पायल तो बनाई थी चांदी की, और मेरी दीदी और उन्होंने भी चांदी की पायल बनाई थी। ये भी मेरी दीदी ने बनाई थी, ये भी गोल्ड का। हाँ बस यही है मेरे पास, बाकी कुछ नहीं है। दोस्तों ये हंस रही है कैसे? पायल तो मेरे तो ये पायल भी नकली असली थी, ये टूट गई है। एक ही पायल है मेरे पास, वो भी टूट गई है, अब नहीं है मेरे पास। एक मैंने नकली पहन रखी है।
ठीक है, ये तो टूट ही गई। चलो कोई बात नहीं। मेरे पायल मैंने बहुत से लोगों की वीडियोस देखी थी ना, वो अपने वैसे तो गोल्ड मेरी की भी ज्वेलरी पायल दिखाते हैं और उनकी वीडियो लाखों में जाती है कि हाँ इनके पास इतने सारे गोल्ड की ज्वेलरी है, पर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मैं क्या दिखाऊं कि मेरी वीडियो भी वायरल हो जाए। तो कोई बात नहीं, किसी को दिखा दो, किसी भी वायरल हो जाएगा, सोने जितना ही है। हाँ वही तो सही बात है। और और सबसे अच्छा और सबसे महंगा गिफ्ट है जो मेरा, वो मेरा ये है, मेरा किशु। और सबसे अनमोल, मेरे को अगर दुनिया की सबसे अच्छी चीज मिली है तो मेरा किशु मिला है, जिससे देख के मुझे सुकून मिलता है। देखो मम्मा। तो दोस्तों चलो कोई बात नहीं, सोने चांदी की चीज़ें रही एक तरफ, सोने चांदी की बात रही एक तरफ, चलो कोई बात नहीं। मैं तो ये सोच के चलती हूँ कि हमारे पास जेवर ना ही हो पर परिवार सुख शांति रहना चाहिए। और जेवर तो जुड़ जाएंगे, चाहे वो गोल्ड के हो चाहे वो चांदी की हो, कोई भी हो, है ना। और शौक कहते हैं ना कि जवानी में ही शौक होते हैं, बुढ़ापे में तो शौक भी ख़त्म हो जाते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हमें जिन चीज़ों का शौक है वो चीज़ें हमें पूरी मिले, वो चीज़ें हमें मिले। और कभी कभी वक्त के साथ साथ नहीं मिलती वो चीज़ें, तो उन्हें उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, अगर हमारे पास नहीं है तो हमें अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हमें चीज़ें बनाएंगे, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे अपने को ये लगती है कि मैं एक दिन अमीर बनूंगी। अमीर नहीं, हाँ अमीर भी बनूंगी, पर मतलब मैं खुद अपने आप पे डिपेंड होना चाहती हूँ यार। पहले से अभी तक मैं ये नहीं चाहती कि मैं हर किसी के, मतलब पहले से शादी से पहले भी मुझे खुद लगता था कि यार मुझे खुद कमाना चाहिए। एक एक चीज़ एक चाहे 1 रुपये हो 2 रुपये हो, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। पर पता नहीं क्यों मैं अभी तक ऐसी हूँ। मैंने आज तक कोई जॉब नहीं करी, और शादी से पहले तो गाँव में इतना सारा काम होता है, काम काम काम। पैसे मिलते ही नहीं है। हाँ, क्योंकि घर के कामों में क्या पैसे मिलना। और हमारे गांव में इतने वो भी नहीं है कि कोई जॉब कर सके, है ना। और वो तो शादी से पहले तो मैं थोड़ा थोड़ा करती भी थी, मतलब अपने हिसाब से अपने लिए निकाल ही देती थी, मांग के नहीं थी, क्योंकि मैं काम करती थी, सूट वूट सिल लेती थी और ये सब कर लेती थी, तो मेरा रोज़ का खर्चा चल ही जाता था, अपने जेब से चल जाता था। और अब यहाँ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरा बच्चा है जिसको मुझे संभालना होता है, घर की जिम्मेदारी है जिसको मुझे निभानी पड़ती है, इसलिए मुझे काम नहीं कर पा रही हूँ मैं अभी। शादी से पहले मेरी मम्मी भी वो करती थी, टीचर थी हिंदी की। शादी के बाद जिम्मेदारियाँ, घर की जिम्मेदारियाँ इतने आ जाती कि इंसान खुद के लिए कुछ कर भी नहीं पाता है। पर चलो कोई बात नहीं, हमारी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारा परिवार है। हाँ, और बात रही कि गोल्ड के जेवर, तो मैं दिखा देती, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं दिखा नहीं पाई कुछ भी नहीं। वही सोचेगा कि मजाक कैसे नहीं होगा। तो आपने मेरे पहले से और अभी तक की वीडियो देखी होगी। वैसे तो मैं हम फंक्शन में जाते भी नहीं है, कभी गए भी नहीं है फंक्शन में यहाँ। और गाँव में भी मैंने कभी कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया, क्योंकि मैं गाँव में रही नहीं हूँ। और मायके में गई थी मैं एक शादी में, बस मैं वैसे गई थी, क्योंकि यहाँ से तो मैं लेके गई नहीं थी कुछ भी चीज़ें। तो दोस्तों ये बात है। और यहाँ मैंने अभी तक कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया। और जब भी आप मेरे को साड़ी पहनते हुए देखेंगे, मतलब मेरे अपने किशु के बर्थडे में पहनी थी साड़ी, तो तब भी देखा होगा कि अगर होते मेरे पास जेवर तो मैं पहनती है ना, पर नहीं है। और कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहती कि मेरे पास नहीं है तो क्यों नहीं बनवाए, कोई वो नहीं है कि नहीं बनाए। मुझे ये लगता है कि अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बस परिवार खुश होना चाहिए। और हर चीज़ ये नहीं है कि हमें इस चीज़ का शौक है तो हमें ये चीज़ चाहिए। कभी कभी अपनी जिद को छोड़ते हुए भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, कि अगर नहीं है तो अच्छे के लिए ही नहीं होंगे। और इन फ्यूचर तो जब भी अच्छी चीज़ें होगी मेरे पास, और मैं खुद कमाने लगूंगी, या फिर मेरे पास खुद होंगे पैसे। अभी तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कमाती नहीं हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर मैं कोई चीज़ मांगूँ तो मुझे मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मांगने से नहीं मिलती। पर कभी कभी मुझे खुद लगता है यार कि हर बार मांगना, है ना। वैसे तो अपनों से ही मांगते हैं, पर हर बार ही मांगना एक 2 चीज़ के लिए, कुछ भी चाहो
इतनी छोटी छोटी चीज़ के लिए भी मुझे मांगने पड़ते हैं, तो फिर अजीब सा लगता है। तो मैं कभी कभी कहीं पे सोचती हूँ यार, बार बार सोचेंगे कि मांग रही है ना, तो इसलिए मैं भूल भी जाती हूँ वो चीज़ें। तो चलो छोड़ो, हर बार कहीं बाजार जाती हूँ तो ये सोचती हूँ कि ये चीज़ होगी, फिर बजट के हिसाब से रह जाता है। तो ये चीज़ें हैं मेरे जीवन में। कभी कभी बहुत दुख होता है, मतलब कभी कभी किसी चीज़ का कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, ये मुझे ये चीज़ जोड़नी है, वो चीज़ जोड़नी है, पर होता है ना कि मन मार देते हैं हम इंसान। मतलब औरतें होते हैं कि हर जगह पे मन मार ही लेती है। और कब से मतलब बहुत सारे शौक थे यार मेरे, बहुत ज़्यादा शौक जिसको बोल सकते हैं, पर नहीं हो पाते अपने शौक पूरे। कभी कभी अपने शौक पूरे नहीं करते हुए मैं सोचती अपने बच्चे के सारे शौक पूरे करूँगी। ये तो कुछ चुड़ैल लग रही है मैं। तो चलो दोस्तों कोई बात नहीं। और मेरा मेन मकसद इस वीडियो बनाने का ये था कि लोग सोच रहे थे कि मेरे पास बहुत सारा गोल्ड है, तो लो दोस्तों इस गलतफहमी में मत रहना, मेरे पास इतना सा टुकड़ा गोल्ड का भी नहीं है। आजकल गोल्ड बहुत महंगा हो रखा है। हाँ, शीशे में देख लियो उधर, बड़े वाले शीशे में। तो बहुत ज़्यादा गोल्ड महंगा हो रखा है ना, पर कोई बात नहीं। मुझे तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिन किसी की भी शादी हो रही है, अगर कोई गोल्ड नहीं मिल रहा है जिनको, तो नाराज़ मत हो, कोई बात नहीं, आप में मैं भी शामिल हूँ। और ऐसा मत सोचना कि हमें गोल्ड नहीं मिल रहा है तो हमें ऐसे है वैसे, नहीं, कोई बात नहीं, परिस्थिति के हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। और आगे जाके क्या पता वो चीज़ें सही हो जाए, क्या पता हमें अच्छी चीज़ें मिल जाए हैं। और कल के दिन पे क्या बदल जाता है कुछ किसी का कोई पता नहीं है। तो इसलिए हर चीज़, गोल्ड की चीज़ या फिर हर महंगी चीज़ हमारी ज़िंदगी में मायने नहीं रखती। औरत को चाहिए होता था कि सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए, कि हमें रिस्पेक्टेड पति चाहिए, या फिर उसे हम पत्नी चाहिए, है ना? क्यों, सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ, अपनी मतलब इज्जत करने वाला इंसान चाहिए, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो घर में कोई भी हो, है ना? ये सोच के चलना चाहिए। और हर छोटी से बड़ी चीज़, तो मैं ये नहीं कहती कि हमें हर चीज़ चाहिए, बस छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, छोटी छोटी सपने पूरे होने चाहिए। बाकी महंगी चीज़ें हमें ना मायके से मिलेगी और ना मैं नाराज़ नहीं होती, क्योंकि देखो हम पहले से मिडिल क्लास फैमिली से होते आए हैं कि हमें ये चीज़ नहीं मिली तो हमें एडजस्ट करना आता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हर चीज़ें एडजस्ट करनी सीखी है हमने पहले से, इसलिए मैं निराश नहीं होती हूँ कि मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिली, मुझे ये चीज़ चाहिए थी। नहीं, मैं सोचती हूँ कि अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे चल के हम खुद कर लेंगे, खुद करके खुद कमाएंगे, है ना? ये सोचती हूँ मैं। और इसलिए आप भी नाराज़ मत होइए, आपका परिवार खुश है और तो आपकी खुशी भी वही मायने रखती है, और आपको खुशी मिलती है और इज्जत मिलती है, तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है आपके पास। और तो दोस्तों चलो ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। क्या कर देना सिद्धि? लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। भक्ति विवश एक प्रेम